अच्छा, हाँ बच्चों, last time we discussed a lot about the cell. Today we are going to discuss about the types of cell. Types of cell में earlier we told you that prokaryotic and eukaryotic cell. See, टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सेल में एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल, कल ये हमने डिस्कस किया था। डिटेल्स इसकी अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले इनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें। जब इनकी स्ट्रक्चर इनका हेलो बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था सेल की डेफिनेशन, सेल थ्योरी, सेल का शेप, उसका साइज। आज डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द सेल। टाइप्स ऑफ द सेल में एज इन आवर लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू a little bit about prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो सेल को हम दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करने का प्रोविजन है। दो डिफरेंट टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। द फर्स्ट डिवीजन एंड सेकेंडली वी कैन डिवाइड द सेल इनटू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये दो डिफरेंट टाइप के डिवीजन हुए। क्या है? एक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एक डिवीजन ये हुआ। एंड सेकेंडली प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो ये दो डिफरेंट टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या है यूकैरियोटिक सेल? ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक मींस प्रिमिटिव, पुराना। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, जो पुरानी सेल होती है। सबसे पहले जो सेल का फॉर्मेशन हुआ दैट वाज प्रोकैरियोटिक सेल, और ये सेल लेस डेवलप्ड होती है। ठीक, यूकैरियोटिक सेल ये वेल डेवलप्ड होती है। इसमें सेल के मोस्ट ऑफ द फीचर्स, इनफैक्ट ऑल ऑफ द फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल के फीचर्स कम प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, इनमें डिफरेंस बाद में पढ़ेंगे। पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का बेसिक डिफरेंस समझो कि प्रोकैरियोटिक सेल मींस लेस डेवलप्ड सेल्स एंड ओरिजिनेटेड प्रीवियस टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स से पहले डेवलप हुई थी प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है। या हमने डिफरेंट सेल्स डायग्राम बनाया हुआ है। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर हमारी बुक में भी दी है, मैंने भी यहाँ ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। एंड देन ये एनिमल सेल है, और कम ओवर टू हियर दिस इज प्लांट सेल। सभी में स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर टू प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करो। ये कुछ एक स्ट्रक्चर बनाई है हमने, ये प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट लेयर जो व्हाइट कलर से हमने ड्रॉ की है, दिस वन is known as cell wall. See, this one is cell wall.
इसके बीनीथ बीनीथ दैट, इसके नीचे एक ये सेकेंड लेयर हमें ड्रॉ की है। इट इज लिटिल बिट ब्लूइश इन कलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो कलर्स हमने डिफरेंट इसलिए लिए थे कि आप डिफरेंशिएट कर सके। सो आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल, इसके अंदर जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में ये जो सेंटर पिंक कलर से ओरिएंटेड स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, दिस इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है? एक टाइप का न्यूक्लियस है लेकिन वेल डेवलप्ड नहीं है, इसलिए हमने इसको न्यूक्लियोइड बोला। इस चैप्टर में आगे हम न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड का डिफरेंस पढ़ेंगे। सो न्यूक्लियोइड मींस न्यूक्लियर मटेरियल जहां पर कनेक्टेड हो लेकिन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं, ठीक। देन सम ऑफ द cilia and flagella, some of the cilia and flagella। ये स्ट्रक्चर नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों में से किसी को भी यूकैरियोटिक सेल में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वेल डेवलप्ड सेल हैं और प्रोकैरियोटिक सेल लेस डेवलप्ड सेल, ठीक। तो अगर क्लियर कट डिफरेंस पूछेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल एंड दैट इज लेस डेवलप्ड सेल। यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल ये later developed cell है and well developed cell। So some of the specific feature of prokaryotic cell come over here। This is prokaryotic type of cell, इसके कुछ specific feature है। These are smaller in size। यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में हमने ये सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं, ये सारे कैरेक्टर्स प्रोकैरियोटिक सेल के यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं। सो दीज आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, हमने यहाँ डिस्कस किया था। ये न्यूक्लियस ये बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन नहीं है जैसा हमें यहाँ नजर आ रहा है। इसमें ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, बट प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस यू कैन सी यहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल यहां पर कलेक्टेड है। दिस इज द डिफरेंस अबाउट द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, इसको हम यहां पर न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं। तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, राइट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, यानी इस सेल में हमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो नजर नहीं आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में वी डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में इसको कंसीडर करो ऐसे करो, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, लाइसोसोम भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। इन द सेम वे हियर प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दोनों यूकैरियोटिक सेल्स में हम काउंट कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसमें नहीं, राइट। नेक्स्ट
दे कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम्स। कब होगा हियर अगेन न्यूक्लियस में। यहां पर देखो एंड सी हियर आल्सो, ये जो स्ट्रक्चर्स हमने बनाई है इनको क्रोमोसोम्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियोइड है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियोइड में सिंगल क्रोमोसोम होगा, मल्टीपल है। ठीक, यह है कि यहाँ पे 4 ड्रॉ किए, 4 नहीं है, इसमें 23 पेयर्स होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट नॉर्मली ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर केवल एक क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट, जब सेल डिवाइड होगी, सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग। प्रोकैरियोटिक सेल जब डिवाइड होगी, 1 से 2 सेल में डिवीजन होगा, तो इसके 2 प्रोसेस हैं, या तो बडिंग के थ्रू होगा या फिशन के थ्रू होगा। बडिंग और फिशन क्या है, जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। सेंट्रियोल इज एब्सेंट। सी, सेंट्रियोल ये स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल में, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। सेंट्रियोल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नहीं। प्रेजेंट क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cilia and flagella and some of the ribosomes. ये these are the ribosomes. Some of the ribosomes are present. ये मैंडेटरी है, राइबोसोम्स तो होंगे ही होंगे, whether the cell is prokaryotic or the cell is eukaryotic. Right? So ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, एक बार रिवाइज कर देते हैं क्विक रिवाइज में। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलेंगे जो स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एब्सेंट होते हैं। सिंगल क्रोमोसोम होगा, सेल डिवीजन बाय द फिजन एंड बडिंग, सेंट्रियोल इज एब्सेंट। एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में ये इनफैक्ट बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसके एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल हमने डिस्क्राइब कर दी, तो यूकैरियोटिक सेल सेल्फ एस्टीम्ड, इसको हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनके कंपैरिजन में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, और ये जो 2 सेल्स हमने यहाँ बनाई हैं, ये यूकैरियोटिक सेल्स में डिफाइन कर सकते, राइट। तो मेजर क्वेश्चन आपको जब मिलेगा, व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, सो वी कैन मेक आउट ऑल द डिफरेंसेस फ्रॉम हियर। डायग्राम आपको ये मिला हुआ है, इसके थ्रू ये प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, ये इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं, तो हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, सो द फर्स्ट थिंग इज ओवर। नाउ कम ओवर टू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। प्लांट सेल जो प्लांट्स में होंगी, एनिमल सेल्स जो एनिमल्स में होंगी, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, इसके लिए स्ट्रक्चर या डायग्राम इज मैंडेटरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल में हम आते हैं, ये हमने एक एनिमल सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है।
आउटर से इनर मोस्ट लेयर में जाते हैं फीचर्स का। दिस आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में दिस स्ट्रक्चर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में सेंटर में, इसके सेंटर में पिंक कलर की ये लाइंस हैं, इसको बोला है हमने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज वेल डेवलप्ड, दैट्स व्हाई इट इज न्यूक्लियस। ये जो एनक्लोज किया ना, बॉक्स में बंद किया है हमने पिंक कलर से, इसमें भी और इनमें भी, ये मेजर डिफरेंस इसको अभी डिस्कस करेंगे। ये मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, इसलिए मैंने इनको ब्लॉक में बंद किया हुआ है, इसको हम डिफरेंसेस में लिखेंगे। बट पहले हम सारी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, ऑल अराउंड द न्यूक्लियस ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो डिफरेंट टाइप की रेटिकुलम होगी। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में देखो यहाँ पर, और दूसरा क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला समझो, स्मूथ अपने आप क्लियर हो जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एसईआर बोलते हैं इसको शॉर्ट में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं। सारे ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन, सारे सेल ऑर्गन्स को हम बाद में वन बाय वन स्पेसिफाई करके डिस्कस करें। अभी सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर सब। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंड रफ, ये क्लियर हुए ना। इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स हैं पिंक कलर डॉटेड स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे राइबोसोम्स, ये सारे के सारे राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम से थोड़े डिफरेंट साइज, डिफरेंट थोड़े से लार्जर साइज के स्ट्रक्चर्स ये लाइसोसोम्स हैं। थंब लाइक स्ट्रक्चर एक होती है, ये थंब लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, दिस इज नोन एज गोल्गी apparatus। रेस्ट ये सारा एक लिक्विड स्ट्रक्चर इसमें होती है, पूरे से एक लिक्विड स्ट्रक्चर भी होती है, जो खाली स्पेस होता है इसमें, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स अभी हमने पढ़े। एक स्ट्रक्चर ये है सेंट्रियोल। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का होगा, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड जो होगा विद इन द न्यूक्लियस, जो लिक्विड प्रेजेंट है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर का स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लिक्विड, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये स्ट्रक्चर्स हैं क्रोमोसोम्स। ठीक, अब न्यूक्लियस कंटीन्यूअस, न्यूक्लियस की जो वॉल है कंटीन्यूअस नहीं, बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं, होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं न्यूक्लियस में, जिससे कि न्यूक्लियस का मटेरियल सेल के मटेरियल के साथ, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन रखे, इसका ट्रांसपोर्टेशन कंटीन्यूअस है। तो इनको जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन। द कंप्लीट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोप्लास्ट और ये न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स। ठीक, ये बेसिक स्ट्रक्चर हुई हमारे एनिमल सेल्स। ठीक, नाउ प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें, कमिंग ओवर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो मैंने बॉक्स में एनक्लोज किए हैं। बट अगर हम इसमें आउटर मोस्ट लेयर से बात करें, सो आउटर मोस्ट लेयर इसमें सी, दिस इज द सेल। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर वाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में इट इज सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी सेकेंड लेयर, दिस वन। So in the plant cell, first layer is, or the outermost layer is cell wall. Beneath that it is plasma membrane. Now, nucleus. न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस इसमें सेंटर में नहीं है, इट इज साइड ऑफ इट। सेंटर में क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटर में इसके एक बहुत बड़ी सी एक वैक्यूल है, एम्प्टी स्पेस। लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द सेंटर, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल इज नॉट situated at the center, it is situated at the side. एक और स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और इसको हम प्लास्टिड्स भी, क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट हम यहाँ पर प्लास्टिड लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लास्टिड्स में तीन डिफरेंट टाइप के, प्लास्टिड्स तीन डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये मैं आपको जब लिटरेचर बताऊंगा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, या हम इसको लिखते हैं कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट है। ठीक, रेस्ट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स, ये लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, ये स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है वो मैंने आपको, अब जो बॉक्स में एनक्लोज्ड नेम्स हैं उनकी तरफ एक बार जाते हैं, वो हमारे डिफरेंसेस में इटसेल्फ इवैल्यूएट हो जाएंगे। सी डिफरेंसेस अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में एक क्वेश्चन मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होगा रेदर देन एनिमल से। पहली चीज, बड़ा क्यों होगा, लॉजिक बता देता हूं। इस सेंटर में बहुत बड़ी फूड वैक्यूल होगी, सेंटर में बहुत बड़ी वैक्यूल होने की वजह से बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म, इनको एकोमोडेट करने के लिए हमें स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए इसका साइज लार्जर है एज कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक, इसकी आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, इसमें वैक्यूल, बहुत बड़ा सा वैक्यूल, एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में। प्लांट सेल में ये जो स्ट्रक्चर है डिक्टियोसोम्स, और सेम स्ट्रक्चर यहां भी है एनिमल सेल्स में, इसको गोल्गी एपरेटस कहते हैं। तो गोल्गी एपरेटस इन प्लांट सेल इज नोन एज डिक्टियोसोम्स। व्हाई? क्योंकि गोल्गी एपरेटस की स्मॉलर सब यूनिट्स हैं जिनको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं।
एक स्ट्रक्चर हुआ है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, सॉरी एनिमल सेल में प्रेजेंट है सेंट्रियोल, और प्लांट सेल में एब्सेंट। तो 1 2 3 4 5 6 मेजर डिफरेंस तो हमें वैसे ही फ्रंट में नजर आ रहे हैं। तो किसी भी सेल को डिटेल में पढ़ने से पहले डायग्राम्स एटलीस्ट 2 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपकी फेयर नोटबुक में डायग्राम नीट एंड क्लीन विद गुड लेवलिंग होना चाहिए। अच्छे लेवल्ड होंगे तभी हम उसको फर्दर अच्छे वे में स्टडी कर। चलो नाउ कम ओवर टू द प्लांट सेल। डिस्कस कर दिया। दीज आर लार्जर इन साइज। लार्जर इन साइज क्यों? क्योंकि सेंटर में वैक्यूल है, इसलिए साइज बड़ा हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल, किसमें? प्लांट्स में। तो आउटर मोस्ट लेयर एनिमल सेल में क्या हुई? प्लाज्मा में। एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर हुई प्लाज्मा। Large vacuole is present, that we have clear presence of plastids. Plastids जैसा मैंने आपको बताया था, this ये स्ट्रक्चर जो हमने प्लास्टिड का बनाया है, इसको यहाँ डिस्कस करें वापस से। तो प्लास्टिड्स 3 डिफरेंट टाइप के हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इसकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनिल, जितने सेल ऑर्गेनिल्स मैंने बताए, इनकी सबकी स्ट्रक्चर बाद में 1 बाय 1 क्लियर करें। एक और डिफरेंस, न्यूक्लियस नॉट एट सेंटर। मैंने बताया था प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटर में बड़ी सी वैक्यूल है। जब वैक्यूल इतनी सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो न्यूक्लियस को साइड में जाना है। ठीक, एक चीज और होती है, अभी तक मैंने नॉर्मली बनाया था, ये स्ट्रक्चर आपको नहीं बताई थी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ये है प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि सेल जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक से ज्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच रहना पड़ता है। सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच रहना पड़ता है। अगर अटैच नहीं रहेंगे तो एक सेल अलग जाएगी, दूसरी सेल डिफरेंट वे में जाएगी। तो इन सेल को अटैच करके रखने के लिए, बॉन्ड करके रखने के लिए ये कुछ एक्सटेंशन है जो एक सेल दूसरे सेल के साथ एम्बेडेड रहेगी। इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। ऐसा इसलिए है जिससे कि सारे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच है। एक चीज और हमारे बुक में दी हुई है, यहां पर इसी वे में स्ट्रक्चर है सारी। इसको बोला है एडजेसेंट सेल वॉल। इसको लेकर के कंफ्यूज मत होना, ये इस सेल का पार्ट नहीं है, ये इसके साथ वाली सेल का पार्ट है। यानी ये जो सेल वॉल हमने पढ़ी है, ऐसी ही सेल वॉल दूसरे सेल। तो इस एडजेसेंट सेल वॉल से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सपोज करो, इमेजिन करो कि इस सेल के साथ यहाँ पर एक सेल है, एक सेल यहाँ भी है, एक सेल यहाँ भी है, इसकी चारों तरफ सेल्स है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एडजेसेंट सेल वॉल, ये वो सेल वॉल दिखाने की कोशिश कर। ठीक, so this was a brief study about cell, plant cell, animal cell and prokaryote। अब बेसिक स्ट्रक्चर सेल की
पढ़ने के बाद वी विल मूव वन बाय वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। लेकिन अगर सेल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो आपको ये तीन के तीनों डायग्राम्स अच्छे से आने चाहिए, इनकी लेवलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। राइट, होपफुली आप इसको प्रॉपर वे में ड्रॉ करोगे, लेबल करोगे, देन वी विल स्टार्ट फर्दर स्टडीज ऑफ द सेल। अब इसमें सेल के डिफरेंट पार्ट्स, सेल के डिफरेंट ऑर्गेन्स, इनकी वर्किंग, इनकी कंपोजिशन, इनके स्ट्रक्चर, इनके रोल हम बाद में स्टडी करेंगे।